नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और स्वागत करता हूं आपका study.com के इस ट्यूटोरियल में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। भाई ये क्लास 11th और 12th के लिए एक बुक है। जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, वैसे ही हिंदी में भी एक और आपको बुक पढ़ना है। एक तो आपका जो बुक है वो है दिगंत, और उसके साथ साथ एक उसका सहयोगी बुक पढ़ना है हिंदी भाषा और साहित्य की कथा। ठीक है, तो अगर आपने ये बुक परचेज नहीं किया है तो कर लेना। ठीक है, और ये है इसका चैप्टर 1। ठीक है, ये क्लास 1200 मार्क्स हिंदी है बिहार बोर्ड का, और इसी को आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मतलब कि इस पूरे के बुक में ये हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि हिंदी का प्रारंभ कैसे हुआ, हिंदी के विभिन्न काल कैसे रहे। ठीक है, आदिकाल क्या रहा, ठीक है, भारतेंदु युग क्या रहा, इन सभी चीज़ों के बारे में, छायावाद क्या होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अंग्रेजी का हम लोगों ने इतिहास पढ़ा था स्टोरी ऑफ इंग्लिश के तौर पे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें स्टोरी ऑफ इंग्लिश का वीडियो। ठीक है, वैसे ही अभी ऐसा समझ लो कि अभी हम लोग स्टोरी ऑफ हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, हिंदी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, इसके उत्पत्ति की कहानी पढ़ने जा रहे हैं, और कैसे कैसे इसका विकास हुआ इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लाइक जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखो भाई, ये जो हिंदी है, ये रियल में अगर बात करें कि हिंदी भाषा जो है कब इसका विकास हुआ, हिंदी भाषा की शुरुआत कब से हुई, हिंदी में रचनाएं कब से शुरू हो गई, कब से इसमें साहित्य की शुरुआत हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें तो आपके बुक में देखो जो कुछ भी लाइन मैंने यहाँ लिखा है एकदम इसी बुक से लिखा है। ठीक है, आप बुक को जरूर पढ़ें। ठीक है, और मेरा पूरा मोटिव यही होता है कि पूरे बुक के चैप्टर को आपको संक्षेप में इस तरीके से बताया जाए कि कुछ छूटे भी नहीं। ओके, और आपका जो है ये कम समय में आप पढ़ भी पाओ। तो देखो, हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ कब हुआ, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई, इसका एग्जैक्ट डेट बताना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, ये विवादास्पद है। विवादास्पद है का मतलब कि कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हिंदी भाषा की जब शुरुआत हुई ना, उसी समय से हिंदी साहित्य की भी शुरुआत हो गई। लोग उसी समय से हिंदी साहित्य मतलब कि कविता, कहानी, ये सब कुछ जो है लोग लिखना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, तो जब से हिंदी भाषा शुरू हुई, हिंदी साहित्य भी उसी समय से शुरू हुआ। ठीक है, अब देखो भारत में अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर इसके पीछे हम लोग जाने, थोड़ा सा इन चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें, तो जैसा कि आपको पता है कि दुनिया की जो सबसे पुरानी भाषा है वो है संस्कृत। ठीक है, ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत जो है आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, और जैसा कि आपने महसूस किया होगा, अक्सर लोगों को संस्कृत जो है भारी लगता है। ठीक है, कठिन लगता है। रियलिटी ऐसी नहीं है, संस्कृत बहुत आसान है, लेकिन फिर भी संस्कृत जो है लोगों को परेशान करता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब संस्कृत ने लोगों को परेशान किया तब क्या हुआ, तब जब जो है मैं बात कर रहा हूँ बहुत पुराने समयों की। ठीक है, अभी तो हम लोग जो है ये 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ आपका जो है ईसा के जन्म से बहुत पहले। ठीक है, भगवान बुद्ध के समय से भी बहुत पहले की। तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है संस्कृत लोगों के पहुंच में नहीं रहा। ये जो है मतलब हुआ क्या कि ये ब्राह्मणों के लिए भाषा बनी हुई थी, और ब्राह्मणों में धीरे धीरे ब्राह्मण जो है संस्कृत यूज करते थे, जो कि जन भाषा नहीं थी। मतलब लोग जो है वो संस्कृत यूज नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में एक नई भाषा का डेवलप हुआ वहीं पे, जिस भाषा का नाम बोला गया पाली भाषा। ये पाली भाषा जो है ये संस्कृत से आसान थी, और जैसा कि अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म जो है, भगवान बुद्ध जो है, उन्होंने अपने जो कुछ भी उपदेश दिए या जो कुछ भी उनकी
किताबें हुई वो लगभग किस भाषा में है? वो सारी की सारी पाली भाषा में है। इसका कारण ये रहा कि पाली जो है वो लोगों के संपर्क में रही है भाषा, ठीक है। इस तरीके से ये पाली भाषा संस्कृत से धीरे धीरे एक जन भाषा के रूप में एक नया भाषा निर्मित हुआ। ये आपका जो है जिसको हम लोग पाली भाषा कहते हैं। आगे चल के और भी भाषा बने, उसी में प्राकृत आया, ठीक है, और उसी में एक और भाषा आया अपभ्रंश भाषा, ठीक है। तो अपभ्रंश क्या होता है भाई कि जो प्राकृत भाषा है ना, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि जो प्राकृत भाषा है उसी का जो बिगड़ा हुआ रूप है ना, प्राकृत भाषा का जो बिगड़ा हुआ रूप है उसी को अपभ्रंश कहते हैं, ठीक है। प्राकृत भाषा ये आपकी जो भाषा है, ठीक है, इसी से निर्मित हुआ एक भाषा जिसको जो है क्या कहा गया? जिसको जो है अपभ्रंश कहा गया। प्राकृत में क्या हुआ था? प्राकृत जो मतलब प्राकृत भाषा क्या थी कि इस भाषा में लोग जो है तद्भव शब्दों का प्रयोग ज़्यादा कर रहे थे, ठीक है। इसमें जो है तद्भव शब्दों का बहुत तेजी से प्रयोग हो रहा था प्राकृत भाषा में। जैसे कति से लोग जो है कति के जगह पे कई लिख रहे थे, है ना। दधी के जगह पे दही आने लगा, ओके। मुख से मुंह हो गया, ओके। तो ये सारी चीजें जो है आने लगी। कमल को लोग जो है कवल कहने लगे, भ्रमर को लोग भंवर कहने लगे। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन आने लगे, तब ये भाषा जो हुई वो भाषा हुई आपकी प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद जो है मैंने अभी अभी आपको बताया कि प्राकृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो रूप है आपका अपभ्रंश। अब ये अपभ्रंश भाषा जो है ये लगभग 500 से 1000 ईस्वी के बीच में, ध्यान रखना ईस्वी है, 500 से 1000 ईस्वी के बीच में लगभग इस भाषा का विकास हुआ है, अपभ्रंश भाषा का। और ये अपभ्रंश भाषा जो है ये क्या है? उसी का बिगड़ा हुआ रूप है, मतलब कि प्राकृत का, जिसको लोगों ने क्या कहा? जिसको लोगों ने जो है अवहट नाम दिया, ठीक है। अपभ्रंश भाषा का नाम जो है लोगों ने क्या रखा? लोगों ने इसका नाम अवहट रखा, ओके। और ये जो अपभ्रंश भाषा है भाई, इसी अपभ्रंश भाषा से आपके बुक में लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे लोग इस चीज को, इस तथ्य को मानते नहीं हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि इसी अपभ्रंश भाषा से जो है आपका क्या हुआ? एक नई भाषा का विकास हुआ। और उस नई भाषा को जो है क्या कहा गया? उस नई भाषा को जो है हम लोग आज हिंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब ये अपभ्रंश से जो एक नई भाषा बनी, उसी नई भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? उसी नई भाषा को हम लोग हिंदी के नाम से जानते हैं। और ये जो भाषा है भाई, ये जो है इसको कुछ लोगों ने उत्तर अपभ्रंश का नाम दिया, मतलब कि बाद का अपभ्रंश। ये जो उत्तर अपभ्रंश है जिसको हम लोग पुरानी हिंदी भी कहते हैं, कुछ लोग, कुछ विद्वान जो है इसको पुरानी हिंदी भी कहते हैं, ठीक है, आगे आपको मिलेगा। ये इसका लगभग शुरुआत जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। 7वीं 8वीं शताब्दी में, मतलब कि 7वीं शताब्दी जब आप कहते हो तो आपका मीनिंग होता है 601 से, ठीक है। आपका जो मतलब 600 से 700 के बीच का जो एरा है ये है आपकी 7वीं शताब्दी, ठीक है। वैसे ही 21वीं शताब्दी जब आप कहोगे तो ये 2000 से आगे की तरफ जो है बढ़ेगा, तो ये आपका होगा 21वीं शताब्दी, ठीक है। तो लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी में, ठीक है, इस भाषा का निर्माण हुआ। अपभ्रंश से एक भाषा निकली। और ये जो भाषा है इसकी खासियत ये थी कि अपभ्रंश, चूंकि ये आपका प्राकृत भाषा से निकला हुआ था, तो इसमें तद्भव शब्दों के प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहे थे। लेकिन ये जो नई भाषा हमारी आई, इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है तत्सम शब्दों के प्रयोग आने लगे, ठीक है। और यही जब तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ गया तो उसी को हम लोग जो है क्या बोले? हम लोग उसी को हम लोग जो है हिंदी बोले।
कुछ लोगों ने इसका नाम अवहट रखा, लेकिन अब इसको जो है अवहट कहना, ये कुछ लोग मानते हैं कि अवहट जो है इसको नाम देना ये उचित नहीं है। जो ये अवहट है मतलब जो 7वीं शताब्दी में जो अपभ्रंश से एक नई भाषा का जन्म होता है, ठीक है, यही है हमारी हिंदी, ठीक है। इसलिए कुछ लोग इसको अवहट बोलते हैं, लेकिन अवहट नाम देना यहाँ ये उचित नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि अपभ्रंश से तद्भव शब्दों के स्थान पे जब तत्सम शब्दों का प्रयोग होने लगा, ये तद्भव तत्सम आप लोगों ने पढ़े होंगे, शब्दों के भेद होते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो ग्रामर का लेक्चर है मेरा, आप जाके जो वर्ण वाला टॉपिक है उसको देखें और वहाँ आपका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है यही आपका जो है क्या हो गया भाई, यही आपका हिंदी का विकास इस तरीके से हुआ। हिंदी अलग अलग रूपों में मिलती है, अलग अलग क्षेत्रों में हिंदी का अलग अलग रूप है, ठीक है। कहीं ये जैसे मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, वज्जिका, अवधी, कन्नौजी, ठीक है, बघेलखंडी, बुंदेलखंडी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगड़ू, मेवाती, ये सारी की सारी, हाड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, पहाड़ी, ये सारी की सारी जो है भाई, ये सारी की सारी आपकी हिंदी की ही आप समझ लो कि उपभाषा है, या हिंदी से ही निकली हुई उपभाषा है, ठीक है। मतलब कि जैसे आप बिहार के क्षेत्र में आओगे तो यहाँ भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सारी भाषाएं आपको मिलेंगी, ठीक है। वैसे ही आप जो है राजस्थान में जाओगे तो वहाँ जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ मारवाड़ी मिलेगा, उत्तरी राजस्थान में आपको मेवाती मिलेगा, दक्षिणी राजस्थान में मालवी मिलेगा। तो ये जितने भी भाषाएं मैंने आपको नाम रखी, हरियाणवी, ठीक है, ब्रजभाषा, ये सारी की सारी आपकी जो भाषाएं हैं ये हिंदी से ही जुड़ी हुई भाषाएं हैं, या ऐसा आप कह सकते हैं कि ये हिंदी की ही उपभाषाएं हैं, ठीक है। एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे जिनका नाम था राहुल सांस्कृतायन, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान महापंडित राहुल सांस्कृतायन। इन्होंने माना कि 7वीं शताब्दी से ही हिंदी की शुरुआत होती है, और 7वीं शताब्दी में एक कवि हैं जिनका नाम है षड़हपा, ठीक है, एक कवि हैं जिनका नाम है षड़हपा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहली कविता हिंदी की जो लिखी जिन्होंने, वो हैं आपके षड़हपा, ठीक है। यहाँ एक जो है ये आपके पहले मतलब कि षड़हपा ही वो पहले कवि हैं जिन्होंने दोहा और ये जो है आपका पदों वाली परंपरा चालू की, दोहा लिखना शुरू किया, ठीक है। इनका यहाँ पे एक जो है आपको एक दोहा टाइप मिल जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जहमन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश, तटी वट चित विषाम करु, सड़हे कहयु उवेश। जब आप बुक पढ़ोगे, पुस्तक पढ़ोगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा। तो इस उदाहरण के माध्यम से ये दिखाया गया है कि यहाँ जो ये मतलब कि जो दोहा है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर जो है ये पवन, रवि, शशि, ये सारे के सारे जो आपके शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, या मतलब कि हमारे जो ये कवि हैं षड़हपा, ये जो शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, ये शब्द जाहिर सी बात है कि ये शब्द एक नई भाषा के तरफ उच्चार, ये मतलब कि हमारा दृष्टि ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शब्द हैं ये अपभ्रंश के शब्द नहीं हैं, ये जो है शब्द एक नई भाषा के शब्द हैं, और वहीं से एक नई भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है जिसको कहा जाता है भाई हिंदी, ओके। तो ध्यान रखना, महापंडित राहुल सांस्कृतायन ने जो है ये बोला कि जो षड़हपा हैं वही हिंदी के पहले कवि हैं, ओके। हिंदी अलग अलग भागों में बटी हुई है, माफ़ कीजिएगा कि मैंने यहाँ पे अंग्रेजी का प्रयोग किया, अंग्रेजी टाइप करने में जो है आसान होती है, वैसे हिंदी के क्लास में अंग्रेजी यूज़ करना थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छी बात नहीं है, फिर भी ओके, एक भाषा को समझने के लिए हमें एक भाषा की ज़रूरत लेनी पड़ती है, ओके। तो आप देखो कि हिंदी का काल विभाजन कैसे हुआ है, हिंदी को कैसे कैसे समयों में बांटा गया है और इसका किस तरीके से नाम रखा गया है।
तो हिंदी का जो काल विभाजन है इसमें सबसे पहला काल आता है आपका आदिकाल। ये आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से शुरू होता है। एडी का मतलब आप लोग जानते हैं, हिंदी में इसी को ईस्वी लिखते हैं। कहीं कहीं अब जो है एडी की जगह सीई लिखा आ रहा है, तो सीई का मतलब भी वही होगा, कॉमन एरा। ठीक है। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईस्वी पूर्व हो गया ये। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात हो गई। और सीई का मतलब होता है कॉमन एरा। इसके जगह पे पहले जो है BC और AD का प्रयोग होता था, जो कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है। AD लोग यूज नहीं कर रहे हैं, उसके जगह CE यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये सब बात की बातें हैं, है ना। आदिकाल जो है भाई, ये कब से इसका मतलब टाइम पीरियड माना जाता है, ये आपको याद कर लेना जरूरी है कि इसका टाइम पीरियड क्या है। हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बार ऐसा पूछा गया है कि ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी पूछ दिया जाए कि आदिकाल का टाइम पीरियड क्या है या भक्ति काल का क्या है। तो 7वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य का जो समय है वो आपका आदिकाल है। ठीक है, 7वीं शताब्दी मध्य का मतलब आप समझ रहे हैं, 650 से 14वीं शताब्दी मध्य मतलब 1350। ठीक है, जब 1300 से आगे बढ़ोगे तो वो मतलब 14वीं शुरू हो जाएगा ना वहाँ से। तो ये जो टाइम पीरियड है लगभग इसी के बीच में जो समय है, इसको आदिकाल कहा गया। इसके बाद आया भक्ति काल। 14वीं शताब्दी मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक जो समय रहा उसको भक्ति काल कहा गया। फिर इसके बाद आया रीति काल। 17वीं शताब्दी मध्य से 19वीं शताब्दी मध्य तक जो समय रहा वो रीति काल। और 19वीं से आज जो 21वीं शताब्दी हमारी चल रही है, आज तक का ये टाइम जो है भाई, इसको हम लोग आधुनिक काल कहते हैं। आधुनिक काल भी अलग अलग भागों में बटा हुआ है। इसमें भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग जो है ये कब से कब तक का समय है, तो ये 1857 से 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। फिर द्विवेदी युग आया, ये 1900 से 1918 तक का समय है। छायावाद आया, बहुत ठीक ठाक से पढ़ेंगे छायावाद जो है, छायावाद में कौन कौन से कवि महत्वपूर्ण हुए। इसके बाद छायावादोत्तर काल आया, छायावाद के बाद का काल। ठीक है, अब इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं प्रगति प्रयोग काल, जिसको 1938 से 1953 तक माना जाता है। और 1953 से अभी तक जो समय चल रहा है इसको कहा जाता है नवलेखन काल। ठीक है, तो ये बंटवारा है आपका मतलब हिंदी का। इसमें एक एक चीज़ों को, आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, इसका जो है आपको पढ़ना है। ये जो बुक है जो अभी मैंने आपको दिखाया, अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम पे मैंने इस बुक का PDF दे दिया है। ठीक है, पूरे के पूरे बुक का PDF मैंने दे दिया है। वैसे आप विद्या वाहिनी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और विद्या वाहिनी ऐप से जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ भी इसको ये मिल जाएगा इसका PDF। और ये PDF जो है मैंने अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम से ये मतलब जुड़ सकते हैं। हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, ओके, सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ओके।